तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी ठीक ठाक होंगे बच्चों। देखिए, जो हमारा ये लेक्चर चल रहा है क्लास 11 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये लेक्चर चल रहा है। और जो इससे पहले लेक्चर हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उनके लिंक दे रखे हैं हमने, और बाकी और वीडियो के लेक्चर्स हैं और इस चैनल का जो लिंक है वो सभी इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो आप जाकर इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इनको देख सकते हैं। देखिए बच्चों, और आज जो हमारा लेक्चर है हमने इसमें 3 क्वेश्चन 5.3 तक कंप्लीट करा दिए थे। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आज 4th क्वेश्चन 5.3 का देखिए अभी। और देखिए 4th क्वेश्चन में क्या है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एपी, कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे एपी में अगर ये दे रखी है इस प्रकार की, मस्ट बी टेकन टू गिव सम कितना है, सम कितना है। तो 4th क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन देखिए 4th क्वेश्चन का। 4th क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस प्रकार होगा बच्चों। देखिए इसमें 9 है, नेक्स्ट टर्म 17 है और 25। अब अगर मैं डिफरेंस निकालूं इसका तो 17 माइनस 9 आएगा, और स्मॉल ए यानी फर्स्ट टर्म निकालूं 9 आएगा। और सम का फार्मूला देखें तो सम है 6 9 30, एस एन इक्वल एन हाफ अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू ए, ये फार्मूला है। अब एस एन हमें दे रखा है 636, ये लगा देंगे एन अपॉन 2, ये ऊपर 2 इंटू ए की वैल्यू है 9 प्लस एन माइनस 1 हमें अभी पता नहीं। डिफरेंस आ चुका है 7 में से 9 का, 17 में से 9 जाएगा तो 25 जाएगा, तो 8 आएगा ये। अब 8 में इसकी 2 की मल्टीप्लाई इधर जा रही है तो 636 का वो आ जाएगा 1272। तो देखो 600 का डबल हो गया, 1200 और 36 का डबल 72। और ये स्मॉल एन, और फिर उसके बाद में यहाँ बचेगा 218 आ जाएगा, और 8 की मल्टीप्लाई एन हो जाएगी 8n और 8 की माइनस। और फिर क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए एन यही रखिए, अब 8n यही रखते हैं, और ये 18 और माइनस 8 प्लस का 10। क्यों, क्योंकि प्लस के 18 में से माइनस 8 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, प्लस का 10 बचेगा। और इधर ये 1272। अब जरा देखिए बच्चों ध्यान से, अब इसमें ये 1272 आप नहीं रखेंगे, और एक एन की मल्टीप्लाई इसमें जाएगी तो 8n स्क्वायर प्लस और ये 10n। अब ये देखो इससे अगर कट रहा है 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर वही आ जाएगा 636, और फिर उसके बाद में यहाँ पे कितना आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n, और अगर इसे सिंपल तो ये आ जाएगा। और तो 636 की मल्टीप्लाई 4 में, इसमें क्या करेंगे 636 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, और उसके फैक्टर करके सब्ट्रैक्ट करके हमारे को प्लस का 5 आ जाना चाहिए। कैसे, 636 है मल्टीप्लाई 4 है, इसके फैक्टर करना है, डिफरेंस इनका लाना है, दो फैक्टरों का 5 है, तो इसके फैक्टर हो सकते हैं 6 इंटू 106 इंटू 4, और इसके क्या होते हैं 6, इसके क्या हो जाएगा 2 इंटू 53, ये आ जाएगा। जरा मल्टीप्लाई करिए 6 4 से कितना होता है 48, 48 पूजा, ये कितना 6 4 जा 24 और पूजा 48, और 53 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा, यही आ जाएगा, और बाकी ये रहेगा। तो हमें क्या रखना पड़ेगा 53n माइनस 48n। अब इसमें से देखो जरा n को मत 4n यहाँ आ जाएगा प्लस 53, यहाँ से कितना बचेगा 4, यहाँ पे आप ये है 4 यहाँ पे 4 16 कौन होता है, ये आ जाएगा 12 कॉमन आने के बाद माइनस का, तो यहाँ बचेगा 4n, और प्लस का यहाँ क्या बचेगा 12 5 और 3, और ये कितना 4n प्लस 53, और ये n माइनस, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, n माइनस 12 यानी n इक्वल 12। ठीक है, क्वेश्चन है सेम ऐसे करना है जैसे पोस्ट किया था। सॉल्यूशन
इतना है का। देखो फर्स्ट टर्म जो है किसी एपी की 5 है, ठीक है, और लास्ट टर्म यानी स्मॉल ए की वैल्यू वो 5 है। लास्ट टर्म यानी एल जो भी टी एन है वो 45। फिर इसमें कहा सम इज 400 और सम कितना है टी एन का 400 है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। दो इक्वेशन बनेगी तो देखो टी एन है 45 का, सम कितना है एस एन कितना है 400। तो एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, एक इक्वेशन तो टी एन है तो इसका फार्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी इक्वल कितना 45। यहाँ से अगर आप कॉमन डिफरेंस आपको आता है, ठीक है, तो आप जरा सम है, सम का फार्मूला देखिए। हाँ यहाँ से ये ए दे रखा है, ए दे रखा है तो 5 रख दीजिए एन माइनस वन इंटू डी और ये अब ये 5 अगर जाएगा एन माइनस वन इंटू डी ये 40 है पहली इक्वेशन, ठीक है। अब एस एन में आप इक्वेशन मानेंगे, एस एन का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए एन अपॉन टू ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस एन माइनस वन इंटू टी और फिर उसके बाद में यहाँ पे है एस एन का फार्मूला ये इक्वल टू 4। अब जरा बच्चों से फिर हल करिए एन अपॉन टू और फिर उसके बाद में ये टेन आ जाएगा एन माइनस वन इंटू टी की वैल्यू 40। देखिए एन माइनस वन इंटू टी की वैल्यू 40 है, ये है एन माइनस वन इंटू टी 40 रख दिया, ठीक है। यहाँ पे लिख दो फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, यहाँ 50 आ जाएगा एन अपॉन टू इंटू 50 और ये 4 इस जीरो से ये जीरो 5 से ये 40 के टाइम यहाँ पर 2 डी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16 नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए, नंबर ऑफ टर्म्स 16 आ गए तो यहाँ पर तो फ्रॉम फर्स्ट एन की जगह यहाँ पे 16 माइनस वन इंटू डी तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा डी इक्वल 40 अपॉन यहाँ 50 आ जाएगा 16 और इसे 5 से कटने के बाद कितना आ जाएगा यहाँ 8 आ जाएगा ये इसमें कहा फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ ए बी इज 17। ये फर्स्ट है और लास्ट टर्म है 3 किसी टर्म में, यानी स्मॉल ए की वैल्यू आपके पास 17 है और टी एन वो है 350। फिर इसमें कहा कॉमन डिफरेंस बी है अगर 9 स्मॉल डी भी आपके पास 9 है तो नंबर ऑफ टर्म्स यानी स्मॉल एन बताइए कितना होगा, आर एंड वाट इज द सम और साथ में एस एन की वैल्यू भी बताइए। तो सबसे पहले टी एन वाला फार्मूला आप लगा दीजिए, टी एन का ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, देखिए टी एन की वैल्यू आपके पास है 3, स्मॉल ए आपका 17, एन आपको पता नहीं है, कॉमन डिफरेंस 9 तो एन आपका आसानी से आपकी आ जाएगी। यहाँ पे देखो ये कितना है 17 जाएगा तो 3 3 आ जाएगा, कैसे भाई 10 में से 7 जाएगा तो 3 यहाँ 4 आ जाएगा, 4 में से 1 गया 3 और 3 और यहाँ पे कितना है एन माइनस वन इंटू 9। अब ये देखिए 9 से कट जाएगा, ये 3 से काट देगा 3 3 का, अब ये 3 बन जाए 3 बन जाए, अब ये फिर उसके बाद में 3 से कट जाएगा, हाँ ये कट जाएगा 3 बन जाए 3 3 जा 9 और बचा 2 और 1 3 7 का 37। अब ये 37 और इक्वल एन माइनस वन, एन की वैल्यू आ गई 30 यहाँ से तो 38 है। अब एस एन की बात आ रही है, यानी एस एन आ चुका तो 38, एन यहाँ है तो फार्मूला लगाइए एस एन वाला 38 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू है 17, एन माइनस वन यानी 38 माइनस वन कितना आ जाएगा 37, डिफरेंस कितना है बच्चों 9, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा 38 को 2 से डिवाइड करके 19 और फिर ये कितना आ जाएगा 34 और ये कितना आ जाएगा इससे जरा मल्टीप्लाई करिए 9 7 जा 63 और 9 3 जा
27 और 6 कितना आ जाएगा 33 19 ऊपर क्यों अब इसे ऐड करिए जरा 6 4 7 और 3 3 6 ठीक है बच्चों और ये 367 और फिर इसकी मल्टीप्लाई करिए 19 इसमें 19 7 से कितना होता है 19 7 का होता है 133 का कैरी हो जाएगा 30 19 6 से कितने होते हैं 140 और 13 कितने हो जाएंगे और 127 यानी ये और कैरी हो जाएंगे आपकी बात 12 और 19 3 का कितना होगा 57 और 12 कितना आ जाएगा 69 तो ये आ जाएगा आपका तो ये आंसर है हमारा नेक्स्ट 7 क्वेश्चन देखो बच्चों कितना आसान क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ AP इन विच ये कंडीशन दे रखी है स्मॉल d 7 दे रखा है और 22nd टर्म्स 149 दे रखा है तो देखो हमें निकालना सम 22 टर्म्स का है और 22nd टर्म्स हमारे पास है यानी T20 की वैल्यू ये T22 कितना है 149 ये देखो इसमें स्मॉल d की वैल्यू तो दे रखी ये 7 है ठीक है अब इसमें इसने कहा कि निकालना है सम बताइए S22 बताना है आपको ठीक है तो जाहिर सी बात है मैं फार्मूला लगा दूँ a प्लस n माइनस 1 यानी n की जगह से रोल बता रहे हैं ये 149 n की वैल्यू रख दो ये 22 a आपको पता नहीं ये 22 इसमें से जाएगी तो 21 आ जाएगा डिफरेंस है आपका 7 ए आपका निकल के बाहर आ जाएगा ये जुगा 2 149 जुगा 2 माइनस 7 1 जा 7 और 7 2 जा तो वैल्यू आ जाएगी 2 ए की ठीक है S22 का फार्मूला लगा दो n/2 यानी S22 और S22 की वैल्यू और ये 2 इंटू a की वैल्यू है 2 n माइनस 1 है 21 और डिफरेंस है 7 ये पता लगा कहाँ पे आया ये n है ठीक है 2a इंटू n माइनस 1 इंटू 2 ठीक है बच्चों a की वैल्यू है 2 ठीक n माइनस 1 22 ऐसे बन गया 21 और 7 है डिफरेंस ठीक है यहाँ आ जाएगा 11 ठीक है और ये 4 आ जाएगा ये आ जाएगा 147 में जरा ऐड करिए 4 151 हो जाएगा नहीं अब इसे जरा मल्टीप्लाई करिए 11 बन जाएगा 11 5 जा 55 और कितना भाई 1 56 कैरी हो जाएगा 5 11 बन जाए 11 और 5 और ये आ जाएगा 60 ठीक है ये आंसर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या है 51 टर्म्स का आपको सम निकालना है फाइंड करना है 51 टर्म्स दो कंडीशन दे रखी है एक तो सेकंड टर्म और एक है थर्ड टर्म सेकंड टर्म ये है और थर्ड टर्म ये है सॉल्यूशन कर कैसे करेंगे ये सॉल्यूशन के लिए यदि ये टर्म है 14 क्या है ये आपका T2 ठीक और ये क्या है थर्ड टर्म ठीक है अब फार्मूला लगा दो a प्लस n माइनस 1 2 माइनस 1 है 1 इंटू टी बस 1 लग रही है नहीं लगी ये फर्स्ट इक्वेशन अब यहाँ क्या है a प्लस n माइनस 1 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा 2d और ये ठीक है फार्मूला लगाया इसमें अब ये क्या है इसे इसके ये सेट अब इसके नीचे लिखिए प्लस 2d और फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसे कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस कर दीजिए 18 में से 14 जाएगा माइनस का 4 डी से कैंसिल आउट कर दीजिए 4 आ जाएगा 4 को इसमें रखें इस वाले फर्स्ट में वैल्यू ऑफ डी को इन फर्स्ट अब ए की ए जो बात हूँ टी की वैल्यू 4 और ये 4 ये आ जाएगा 10 ठीक
अब हमें निकालना था फर्स्ट 51 पर एस 51 फार्मूला क्या है एन अपॉन 2 यानी 51 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू है 10 एन माइनस 1 यानी 51 माइनस 1 यानी 50 डिफरेंस कितना है अभी निकालना था डी की वैल्यू अभी 51 अपॉन 2 अब जरा इसमें से 2 कॉमन ले लो 2 कॉमन लेते ही यहाँ 10 रह जाएगा यहाँ 2 कॉमन लेते ही यहाँ देखो यहाँ 2 रह जाएगा यहाँ 50 2 आ जाएगा ठीक है। अब यहाँ पे 2 कॉमन लेगा 2 ये कट जाएगा यहाँ 50 बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 100 और 10 110 110 की मल्टीप्लाई देखो यहाँ 11 लिखा है 11 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 11 और 11 में 5 से कितना 55 और 55 और 1 कितना हो जाएगा 56 और ये 0 ये आंसर आ जाएगा। हाँ देखिए बच्चों इसमें क्या करना है 9 क्वेश्चन है 70 टर्म्स ऑफ AB 49 है इसका सम 7 टर्म्स का और 17 टर्म्स का सम है। देखिए बच्चों नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन इसमें क्या है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ AB 49 है 17 टर्म है वो 289 है। अभी देखिए सम ऑफ टर्म SN 49 दे रखा है 7 टर्म का सम 49 और 17 टर्म का सम 289। अब फार्मूला अप्लाई कौन सा कर देंगे n अपॉन 2 वाला तो 7 अपॉन 2 2 इंटू ए और यहाँ पे 7 माइनस 1 यानी 66 इंटू डी और ये 49। अभी देखिए बच्चों अब क्या करेंगे इसमें से 7 से 49 कट जाएगा पूरा कट जाएगा 7 1 जा 7 और 7 जा 49। अब क्या करेंगे इसमें से 2 कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आके ये देखो यहाँ तो a बच जाएगा और यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो ये चल जाएगा और ये 7 बचेगा और इस ये 2 जो कॉमन आएगा 2 से कैंसिल आ पहली क्वेश्चन। सिमिलरली यहाँ पर 289 को 2 बचा अब ये एस वाला जो फार्मूला है n अपॉन 2 इंटू ए और n माइनस 1 इंटू डी तो 17 अपॉन 2 फिर उसके बाद में 2 इंटू ए और 17 माइनस 1 यानी 16 और इंटू डी अब ये 289 17 का मुझे पता है 289 स्क्वायर होता है तो स्क्वायर होगा तो 17 से 17 टाइम कटेगा। अब यहाँ बना है अब 2 इसमें से कॉमन लेंगे यहाँ तो a बच जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे 16 को 8 डी अब ये देखो a प्लस 8 डी इंटू 7 ये वैल्यू भी मैंने यहाँ देखी। अब ये a प्लस 2 डी इसके नीचे रखने के बाद में क्या होगा 7 में से ये तीनों माइनस की हो जाएगी। अब इसमें से 17 में से 7 जाएगा तो माइनस का 10 माइनस का बचेगा ये कट। फिर उसके बाद में यहाँ पे ये क्या नाम है 8d है 8d में से प्लस के जाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे 5 और माइनस का माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर उसके बाद में 5 से इसे 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा d की वैल्यू 2 वैल्यू ऑफ d पुट इन फर्स्ट यहाँ पे देखो वैल्यू ऑफ d पुट इन फर्स्ट a जुका दूं प्लस ये वाला जुका दूं 3 ये जुका दूं d की वैल्यू है 2 और ये 6 है 7 तो यहाँ पे 6 है ये 7 में 6 जाके करना है। अब ये वैल्यू आ गई। अब Sn निकालना है Sn निकालने के लिए n अपॉन 2 2 इंटू ए n माइनस 1 b फार्मूला n जुगा तो अभी देखो बच्चों 2 a की वैल्यू है क्या यहाँ पर 1 है और ये n माइनस 1 इंटू ये d की वैल्यू है 2। अब यहाँ से देखो 2 यहाँ भी कॉमन आ रहा है यहाँ भी कॉमन आ गया 2 कैंसिल आउट हो जाएगा n बाहर बच जाएगा यहाँ पे 1 आ गया n माइनस 1 ये 1 से 1 कैंसिल आउट और यहाँ n की स्क्वायर में n स्क्वायर ये सम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों इसमें tn टर्म्स दे 4 इंटू 3 ये 12 और 3 अब जरा ध्यान से देखो तो 11 में से ये कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पर 11 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 और फिर यहाँ पर डिफरेंस देखिए जो 15 माइनस 11 ये 4 तो कॉमन डिफरेंस आप देख रहे हैं सेम है जब कॉमन डिफरेंस सेम है सो it is because here common difference is same ठीक है। सिमिलरली ऐसे लिखना है सबसे पहला टर्म
A1 कितना है 9 माइनस 5 इंटू 1, 9 माइनस 5 इक्वल टू A2, फिर ये 9 माइनस 5 इंटू 2, 9 माइनस 10 माइनस 1, फिर उसके बाद में A3 9 माइनस 5 इंटू 3, ये 9 माइनस कितना आ जाएगा 15, ये कितना आ जाएगा 15 में से 9 जाते 6, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा। तो बच्चों अब ये देखिए जरा, यहाँ पे ये 3 सीरीज है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जरा चेक करिए, -1 में से -4 जाएगा, तो ये कितना सॉरी +4 जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये -5 आएगा। कॉमन डिफरेंस यहाँ चेक करो, -6 में से -1 जाएगा तो कितना आएगा -1 जाएगा, तो कितना आएगा -6 + 1 और ये आ जाएगा -। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस सेम है, तो कॉमन डिफरेंस सेम है, जाहिर सी बात है ये भी हमारी AP है, कॉमन डिफरेंस is same, so it is 80। ठीक है, नेक्स्ट अब जरा बच्चों देखो, इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में एक क्वेश्चन और है इसमें कि इसका सम निकालना है 15 का, S15, तो S15 15/2 फार्मूला 2 इंटू ए, स्मॉल ए ये है n-1 यानी 15 - 1 14, डिफरेंस कितना है और अब ये देखिए जरा 2 कॉमन आएगा तो कितना आ जाएगा 15 बचेगा, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 तो बाहर आ गया, यहाँ 7 यहाँ रहेगा, और यहाँ देखिए बच्चों 14 और यहाँ 2 बाहर आ गए, 14 2 या 28, यहाँ 15 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 35 की मल्टीप्लाई करिए, 15 5 जा कितना आ जाएगा 75, 7 कैरी 15 3 जा 45 और 7 ये आ जाएगा 22 525। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलरली जैसे ये किया है ऐसे ही कर दीजिए, S15 वही 15/2 इंटू 2 इंटू ए स्मॉल 1 ए ये आएगा, पहला टर्म 4 है, n-1 यानी 14 इंटू डी, डी कितना है -1। अभी देखो 15 ये 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आएगा तो यहाँ 4 बचेगा, और यहाँ 2 कॉमन आएगा तो 7 की यहाँ 7 बचेगा, 7 5 से कितना है माइनस का आ जाएगा, 7 5 जा 35 और -1, और ये कितना आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई माइनस का 30, और 15 1 का 15 और 15 3 का 45 और 1 46 माइनस। हाँ नेक्स्ट बच्चों इसमें ये 11 क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसमें सम दे रखा है ये 4n², यानी Sn की वैल्यू 4n²। अब वहां पे तो अगर an की वैल्यू देकर रखते हैं, ठीक है बच्चों, तो इसमें तो बड़ा आसान सा है कि आप क्या नाम है वही टर्म ले लें और उसमें से A1 में A2 में से A1 घटा दें, A3 में से घटा के तो कॉमन डिफरेंस आ जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है, इसमें देखिए S1 अगर मैं निकाल लूँ, S1 निकाल दें तो ये देखिए 4 इंटू 1 और 1 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी 4 - 1 और यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, अगर ये कोई सीरीज लिख ले 2 4 6, अगर यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे T1 वो कितना होगा, ये 2 होगा, और S1 कितना होगा, वो भी 2 होगा, तो पहली टर्म यानी ये कह लीजिए कि A1 स्मॉल a और S1 एक ही होते हैं। ठीक है, इसके हिसाब से ऐसे ही देखो नेक्स्ट S2 में 4 इंटू 2 और ये 2 का स्क्वायर, और ये 4 2 जा कितना आ जाएगा 8 और 2 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगी 4। अब जरा ध्यान से देखो ना, ये तो पहली टर्म का सम है 3, यहाँ पे है 2 टर्म है इसके अंदर इस वाले के, यानी एक टर्म हमारे पे पहली है, तो यानी हमारे पे जो सेकंड टर्म है यानी T2 कैसे आएगा, S2 में से S1 घटा,
और S2 की वैल्यू है बच्चों 4 और ये वैल्यू कितनी आई है अभी आपका 3। ठीक है, तो ये आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए S3 में बच्चों ये आ जाएगा 4 इंटू 3 और 3 का स्क्वायर, ये 12 आ जाएगा और ये 9, ये आ जाएगी फिर 3। अब अगर ध्यान से देखो ये क्या आएगी T3 क्या आ जानी चाहिए, ये आ जाएगी। इसमें 3 टर्म है, इसमें 2 टर्म है, अगर 3 में से 2 टर्म में घटा दें, 3 टर्म के सम में से 2 टर्म का सम घटा दें तो तीसरी टर्म आ जाएगी नहीं। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू है कितनी, इसका सम कितना है 3 और ये वैल्यू कितनी है इसकी वैल्यू कितनी है 4, ये आ जाएगा -4। तो पहली टर्म 3 है, फिर है 1 और फिर है -1। और कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों, देखो यहाँ पे इसमें 2 जोड़ेंगे, माइनस का 2, ये माइनस का 2 जोड़ेंगे तो प्लस में -2 जोड़ेंगे तो माइनस। तो इसमें d क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो इसमें से 3 में से ये वाला तो है 1 में से 3 चला जाएगा तो -2 है। अब इसमें से ये ऐसे ही यहाँ पे क्या -1 में से +1 जाएगा तो -1। तो ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसी प्रकार आप S10 और nth टर्म भी निकाल सकते हैं। तो STn क्या आ जाएगी, a + n - 1 इंटू d, a + n - 1 इंटू d। a मेरे पास आई है शुरू की टर्म देखो 3 और n कितना है बच्चों, n मैंने अभी निकाला था, n नहीं निकाला, ये n यही रहेगा। और डिफरेंस कितना है, डिफरेंस आया था माइनस। अब ये 3 जुड़ा तो माइनस का 2n, इसकी मल्टीप्लाई इसमें जाएगा तो प्लस का। तो ये जो है tn की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, ये भी प्लस है तो 5 आ जाएगा, 5 - 2n और ये tn आ जाएगा 5 - 2n। T10 आप खुद ही निकाल सकते हैं, अगर T10 यहाँ पे रखते हैं तो 10 की वैल्यू देखो इसमें निकालेंगे तो 5 2 10 है कितना 20 और 20 में से 5 जाएगा तो -15 आएगा T10 की। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों 12 क्वेश्चन है, इसमें फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 है। अब पॉजिटिव इंटीजर देखो +1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक होता है। अब अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये देखिए इसमें क्या करेंगे 6 ये 2 ये 8, इसका मतलब ये है, ये देखो 6 से डिविजिबल हो रही है सारे टर्म, ये वाले 3 तो बनी। अब यहाँ 14 टर्म्स का है। अब मुझे डायरेक्ट S14 फार्मूला है S14/2 2 इंटू a की वैल्यू है 6, n - 1 n 39 इंटू कितना बच्चों 39 इंटू डिफरेंस आएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 20 और यहाँ आ जाएगा 12 और ये कितना आ जाएगा 6 39 ये आ जाएगा 6 9 जा 54 6 3 का कितना आ जाएगा 6 3 जा 18 और ये 23। अब ये 20 रुका दूँ, अब यहाँ पे ये आ जाएगा 248, ठीक है 348 ये सॉरी 46 आएगा 2 और 4 6 और ये 1 3 4। अब इसे 246 का डबल अगर करें कितना आएगा बच्चों, 46 का डबल होता है 92 होता है और यहाँ पे इसका डबल होता है 4 92, ये आ जाएगा, ये जीरो बुलाते हैं, ये आंसर है। फाइंड द सम ऑफ 13 क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। अब मल्टीपल क्या होते हैं, इससे बड़े और इसके जो टेबल में आते हैं 8 के टेबल में मल्टीपल 8 के, तो 8 के जो मल्टीपल होंगे पहला तो 8 ही होगा, फिर 16 होगा, फिर कितना होगा 24, ऐसे 15 टर्म्स। तो स्मॉल a यहाँ पे 8 आएगा, डिफरेंस 8 आएगा। अब फार्मूला लगा दीजिए सर n/2 और यहाँ पे कितना 2 इंटू a प्लस n - 1 इंटू d। अब ये Sn कितना है हमारे पास भी बताया था Sn 15, ये 15/2 और यहाँ पे 2 इंटू a की वैल्यू 8 n - 1 यानी 15 40 और डिफरेंस कितना है
अब ये देखो 15, ये 2 कॉमन आ जाएगा, ये तो 15 ही बचेगा, तो यहाँ 8 बचेगा और यहाँ 8 कॉमन आ गए तो 14, 6 जब कितना होगा, यही कह लो कि 2 इधर यहाँ 7 आ जाएगा, 7 और 56 आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 15 × 2, इसे जोड़िए 64 आ जाएगा, 64 में मल्टीप्लाई करिए, 15 जोड़ दें 60 और 15 6 जब कितना 90, 90 और 6 96। नेक्स्ट सम ऑफ ओड नंबर बिटवीन 0 to 12। अभी देखो 0 से लेकर 50 के बीच ओड नंबर क्या होता है, जो 2 से नहीं कटता, यानी 1 होगा, ये क्या है 2 तो 2 से कट ही जाएगा तो 3 होगा, फिर 4 भी कट जाएगा 2 से, फिर क्या आएगा 5। अब लास्ट का नंबर क्या होना चाहिए 49। तो यानी मेरे को अगर सीरीज बना 1 3 5 और ये 49। अब अगर ध्यान से देखो इसका सम निकालना है, एन तो आपका है नहीं, यहाँ एन निकालने के लिए टी एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी लगाएगा, तो टी एन आपका है 49 और ए है आपका 1 और डी कितना आएगा, डी निकाल लो, 3 में से 1 घटा दी, या कह लो कि 5 में से 3 घटा दी, सेम यहाँ पर ये आ जाएंगे 2, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा, एन में से देखिए जरा, यहाँ पे एन माइनस 1 ही रखेंगे आप और यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब ये 1 घटा दीजिए, यहाँ 48 आ जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 2 से ये कट जाएगा 24, एन माइनस 1 और ये एन की वैल्यू 20। अब आप क्या करेंगे, S25 यानी यहाँ से यहाँ तक कितनी है S25 में 25/2 2 इंटू ए की वैल्यू है 1, एन माइनस 1 यानी 25 माइनस 1 24 और डिफरेंस है 2 कॉमन आ जाएगा तो 25 लिखूंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 यहाँ बचेगा और यहाँ बचेगा 20 और ये 25 और यहाँ भी 25 का 25 से मल्टीप्लाई 625 ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं हमारे अभी 14 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अगले लेक्चर में हम आपको बता देंगे। और अगर हमारा ये चैनल आपको बच्चों अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए, और अगर नहीं लग रहा है तो प्लीज़ आगे बढ़िए, कोई बात नहीं।